वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं, चैनल में खुशामदीद। अभी जो मैंने इससे पहले आपको सेक्शन समझाया है 403, अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सेक्शन तब समझ में आएगा। 403 जो मैंने डिटेल में बताया वो एक बार देख लीजिए सेक्शन, ठीक है। अभी हम 404 समझने वाला है, ये पूरा बेस है 403 पर। 404 क्या कहता है, सेम सारे फैक्ट बिल्कुल 403 की तरह रहेंगे। फ़र्क इतना है कि 404 में आपका आईपीसी में ये बताया गया है कि आपने वही सेम संपत्ति जो ली है सामने वाले से, वो कब ली है, जब वो मर रहा था या मर गया था, ठीक है। तो मरने के बाद किसी की संपत्ति को इस इरादे से ले लेना कि बाद में मतलब आप उसे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जो उसका एक्चुअल में हकदार था आपने उसको क्या करा, वो संपत्ति ना दे करके अपने इस्तेमाल के लिए ले ली। मिसाल के तौर पे कोई रास्ते में जा रहा था, अब जब वो रास्ते में जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गया, उसके हाथ में फ़ोन था, पर्स था। अब आपने ये सोचकर निकाला उसका पर्स के जो भी इसके लीगल हायर होंगे या इसके घर वाले होंगे उसको ना दे करके मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो इस सूरत में एक तो वो मर गया बेचारा। अब उस मरने के बाद जो आपने उसकी चीज़ें उतारी हैं, वो चीज़ें उतार करके जो आपने अपने पास रखी हैं, इसी सूरत में आपने 404 का ऑफेंस करा है। हेडिंग पढ़ देता हूँ, इसकी हेडिंग क्या कहती है कि डिसऑनेस्ट इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कि जब वो मर रहा था या मर गया था, एक्चुअल में मर गया था, टाइम ऑफ हिज डेथ, डेथ लिखा हुआ यानी कि मर गया था वो। जब वो मर गया था तब आपने उसकी वो चीज़ें ले ली अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए। हिंदी में बताऊं तो ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत के समय उसके कब्जे में थी, यानी कि उसके कब्जे में थी, अब आपने अपने कब्जे में ले ली। चूँकि वो मर गया, मरा हुआ थोड़ी लेगा आपसे वापस, तो अब आपने उससे वापस ले ली। इस सूरत में इसकी जो सज़ा रहेगी वो 3 साल रहेगी, फ़ाइन रहेगा, और ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको दोनों ही सूरतों में या तो थाने से या फिर कोर्ट से ज़मानत मिल जाएगी। और नॉन कॉग्निजेबल ये ऑफेंस है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किसी भी मजिस्ट्रेट बाय फर्स्ट क्लास के थ्रू ये ट्रायबल किया जाएगा। और मेन चीज़ इसकी ये है, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि विक्टिम और पार्टी चाहें तो भी समझौता इसका नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल है। अब यही इसका थोड़ा सा मतलब वर्जन आगे बढ़ा करके बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस मृत्यु के दौरान तो उसके पास कोई क्लर्क या सर्वेंट काम करता था, उसने ये हरकत करी है, तो फिर उसकी सज़ा 3 साल ना होकर के 7 साल हो जाएगी। और ऊपर वाली जितनी भी मैंने कंडीशन बताई हैं वो सारी उस पर सर्वेंट पर लागू होगी। फ़र्क इतना है कि इसमें सज़ा बढ़ जाएगी उस सर्वेंट की, क्योंकि सर्वेंट पर ऑब्वियसली मालिक लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है, जो भी नौकर चाकर होते हैं। तो वही ये अगर ये हरकत करे तो उस सूरत में उसकी जो सज़ा है वो बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। मिलती है अगली वीडियो में। अलविदा।